दोस्तों, मैं हूं चित्तरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के एक गांव है जिसका नाम है बोधचक। ये करजरा पंचायत के तहत आता है। आज मैं इसी गांव में हूं और यहां आने के बाद हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि इस पंचायत में 5 साल गुजर जाने के बाद इस पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा क्या विकास का काम हुआ है। हम इस बात को जानने के लिए आज खास करके हम आमंत्रित किए हैं इस पंचायत के मुखिया जिनका नाम है, हम आपको उनसे परिचित कराते हैं। सर, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं पप्पू कुमार मेरा नाम हुआ। ग्राम पंचायत करजरा के वार्ड नंबर 3 ग्राम बोधचक में अभी यहाँ उपस्थित हूँ। मैं वर्तमान में यहाँ मुखिया हूँ। आपने परिचय सुन लिया और अब हम इनसे जानते हैं कि यहाँ के खास करके मैं इस गांव की बात करना चाहूँ कि इस गांव में विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं। तो सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बोधचक गांव है, हालांकि इसके वार्ड में पहाड़पुर भी शायद जुड़ा हुआ है, तो आपके माध्यम से, आपके पंचायत के माध्यम से यहाँ कौन कौन से काम हुआ है? और सब पर्सनल मैंने एक 3 नंबर वार्ड है। यहाँ 3 नंबर वार्ड में जो हमारे ग्राम पंचायत करजरा में 14 को वार्ड है। 14 वार्ड में हर वार्ड का जितना हिस्सा पड़ा है, कितना हिस्सा पड़ा है एक वार्ड पर? 25 से 30 लाख वो लमसम मोटा मोटी बोल रहे हैं। 25 से 30 लाख वो उतना पैसा इस वार्ड में भी हम इन्वेस्ट किए हैं। मैंने आप बताना चाह रहे कि इस वार्ड के लिए भी मैं 25 से 30 लाख के करीब मैंने आसपास में, इसके आसपास में आपने यहाँ दिया है विकास के कार्य के लिए। तो ये 25 से 30 लाख रुपया जब आप दिए होंगे तो यहाँ के जो भी वार्ड होंगे वो आपको उसके बारे में बताए भी होंगे। योजना तो चूँकि वो तो बनता है कि हाँ भाई इस प्रकार के इस मद में खर्चा होना, तो कौन कौन से मद के लिए आपने खर्चा के लिए पैसा दिया? यहाँ सबसे पहला प्राथमिकता था नल जल। यहाँ एक वार्ड में 2 टोला था, एक पहाड़पुर और दूसरा बोधचक। 3 नंबर वार्ड में 2 टोला है। 1 किलोमीटर लमसम दूरी होने के कारण 2 जगह नल जल हुआ। यहाँ 14 या 13 लाख मैंने यही एस्टिमेट बना था। 26 लाख तो ऐसे मैंने यहाँ नल जल में इन्वेस्ट हुआ पैसा। उसके बाद 20 लाख के लमसम यहाँ मैंने नली गली में भी इन्वेस्ट किया है। जो कार्य सर, गली तो मैं देखता हूँ, लेकिन ज़मीन उसमें विवादित है। अभी भी 15वीं जो हम लोग का वित्त बना है उसमें हम लोड करवाए हैं। उस योजना 21-22 में नली का और PCC का उसका आवंटन होगा। तो ये मंदिर पर जाने वाली जो रास्ता है, चूँकि वही रास्ता विद्यालय जाने वाला भी रास्ता है, और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो रास्ता अवरुद्ध किया गया है। रास्ता को एक प्रकार से कहिए कि क्लोज कर दिया गया है और वो विवादित है जैसा कि आप बता रहे हैं। तो उस विवाद को सोल्व करने के लिए, उसको समाधान करने के लिए आप अपने स्तर से क्या उपाय किए? अपने स्तर से प्रखंड स्तर पर हम CO साहब से बात किए थे। CO साहब को आवेदन यहाँ ग्रामीण से हम अपने मार्फत आवेदन मिला। उस आवेदन को मैं आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसका पर मैंने कोई डिसीजन वैसा तो नहीं हुआ। अभी लगभग कितना दिन पहले आप CO साहब को आवेदन किए? लमसम हो गया 2.5 से 3 महीना पहले। 2.5 से 3 महीना के बाद फिर उसका फीडबैक के लिए आपने उनके पास संपर्क किया कि नहीं? हाँ, वो दौरान करना चाहे। जो इससे पहले जो प्रेजेंट में CO हैं, तो इनसे पहले दूसरा CO थे, उनका मैंने ट्रांसफ़र हो गया। CO तक भी अभी मैंने बात कहे थे कि आपके आने के पूर्व जो मैंने थे उनको आवेदन किए ऐसा हमारे वार्ड नंबर 3 में समस्या है, तो ठीक देखा जाएगा मुखिया जी। वो देखा जाएगा ये कह करके और मैंने छोड़ दिए। उसके बाद में अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुई। तो सबसे पहली तो बात ये हम जानना चाह रहे हैं कि विद्यालय जाने के लिए रास्ता सिर्फ वही है और कोई रास्ता नहीं है कि आदमी कोई दूसरे रास्ता से जाएगा। और अभी जो जिस स्थिति में वो है, तो पता चल रहा है कि उधर भी जाने में ठेहुना भर पाको और कादो लगता है, पानी लगता ही लगता है। तो इस स्थिति में आखिर जो छोटा छोटा बच्चा है वो विद्यालय कैसे जा सकता है? इसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर भी सर बनता है। हाँ, कहना सर आपका सही है। हम अब प्रयास किए हैं एक मैंने बैठक के माध्यम से भी समस्या का सोल्व निकाला जाए, लेकिन हमारा नहीं लगा वैसा।
बैठने से बात किए, वहाँ जिनके द्वारा आसपास में अतिक्रमण है तो बोले कि पहले उनसे बात कीजिए, एक पक्ष बोलते हैं उनसे बात कीजिए, यही कारण भी मेन है। तो मैंने दो पक्षों के द्वारा ये किया गया है और दोनों पक्ष जो है एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, जिसके वजह से ये। तो अब सवाल ये है कि ठीक है, ये अगर नहीं है तो ये आपके पंचायत में और पंचायती अधिनियम में ऐसा व्यवस्था किया गया है कि अगर इस प्रकार की विवाद है तो इसको समाधान करने की जिम्मेवारी मुखिया के ऊपर, सरपंच के ऊपर, क्योंकि आप जो हैं इस पंचायत के मालिक हैं। तो इसका अच्छा सर, इंदिरा आवास के नाम पर यहाँ खास करके इस गांव की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग कितने लोगों को आपने इंदिरा आवास? यहाँ लमसम जो लेने लायक थे प्रत्येक आदमी, कोई ऐसा घर हमारा नज़र में नहीं है कि माने हम नाम जोड़ने से वंचित। इक्का दुक्का अगर इनका अगर लेने लायक हैं, योग्य परिवार हैं, उनका अगर नाम नहीं आवास में जुड़ पाया है तो उनका कमी है, समय से नहीं होंगे, कहीं बाहर होंगे, इस कारण से भले उसको मैं भी जुड़वाने का काम कर। हाँ, तो ये जो इंदिरा आवास में जो नाम जुड़ा गया है तो क्या इन लोगों के नाम से अलॉटमेंट भी हो गया कि खाली नाम जुड़ा? नहीं, अभी नाम जुड़ा है, उसको आधार सीडिंग का कार्ड हुआ है। अब उसको जो वरीयता मैंने तय करना है, वरीयता की जो से 200 का नाम यहाँ मान लिया है, जो 200 में पहला प्राथमिकता कौन लेने लायक है, पहले उनको लाभ दिया जाएगा। उसके बाद उनके बाद जो मैंने जिनका रहने का कुछ जगह है उसके बाद उनका नंबर आएगा। इस तरह से कार्य मैंने किया जा रहा है। आवास कर्मी अभी प्रेजेंट में हमारा के यहाँ मैंने महिला हैं, उनके द्वारा मैपिंग का काम किया जा रहा है, डोर टू डोर घूर करके देखा जा रहा है, उसके बाद सूचना हमारा देंगे। इस तरह का मैंने यह है। वो जो इंदिरा सहायक है उनका क्या नाम है? मीरा कुमारी है। वो कहाँ से है? वो गया से मैंने आई हैं, बदली में गया उनका घर है। अच्छा, वो आपसे आकर के इसके संबंध में, चूँकि आपसे तो संबंध उनको रहना लाजमी है, रहा होगा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी एकाध किस्त जो है इन लोगों को राशि उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी कहाँ हुआ है, राशि तो उपलब्ध नहीं हुआ है, फाइनल हो गया है। किसको आवास मिलना है, किसको नहीं मिलना है, मतलब लिस्टिंग हो गया, हाँ, लिस्ट बन गया। हाँ, उसमें वरीयता खाली तय मैंने करना है। हाँ, और कुछ आदमी को मिला भी है, कुछ लोगों को मिला भी है, इससे पूर्व मिला। और ये पहले वाला ये हम जब मुखिया मैंने 16 में जब बने उसके बाद ही हमने नाम यहाँ जोड़ने का काम किए हैं। तो आपके तरफ से जो जुड़ा है उसको अभी नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। कब तक मिलने की संभावना है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, इसके बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात हो रहा था, तो उनका स्टेटमेंट था कि आवंटन आ गया है, इस पर मैंने आप ग्राम सभा कीजिए और सहायक के द्वारा मैपिंग करवा लीजिए डोर टू डोर। उसके बाद इसको टारगेट मैंने आल है, काम मैंने होगा 5 साल के तहत में, 5 साल के अंतराल में हम इस बात को कह सकते हैं कि इंदिरा आवास के लिए सिर्फ अभी लिस्ट में नाम ही आया है। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि धरातल पर काम हो गया। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? नहीं, काम हो गया है, मान के कैसे कहेंगे? जब तक बिल्डिंग नहीं बनता, जब तक पैसा नहीं मिलता, उसको काम कैसे कहेंगे? जब नाम जुड़ गया है, सारी चीज पक्का फाइनल हो गया है। सर जी, लिस्ट में नाम जुड़ने के बाद उसका लिस्ट नाम हट जाता है। अच्छा सर, इंदिरा आवास के नाम पर यहाँ खास करके इस गांव की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग कितने लोगों को आपने इंदिरा आवास? यहाँ लमसम जो लेने लायक थे प्रत्येक आदमी, कोई ऐसा घर हमारा नज़र में नहीं है कि माने हम नाम जोड़ने से वंचित। इक्का दुक्का अगर इनका अगर लेने लायक हैं, योग्य परिवार हैं, उनका अगर नाम नहीं आवास में जुड़ पाया है तो उनका कमी है, समय से नहीं होंगे, कहीं बाहर होंगे, इस कारण से भले उसको मैं भी जुड़वाने का काम कर। हाँ, तो ये जो इंदिरा आवास में जो नाम जुड़ा गया है तो क्या इन लोगों के नाम से अलॉटमेंट भी हो गया कि खाली नाम जुड़ा? नहीं, अभी नाम जुड़ा है, उसको आधार सीडिंग का कार्ड हुआ है। अब उसको जो वरीयता मैंने तय करना है, वरीयता की जो से 200 का नाम यहाँ मान लिया है, जो 200 में पहला प्राथमिकता कौन लेने लायक है, पहले उनको लाभ दिया जाएगा। उसके बाद उनके बाद जो मैंने जिनका रहने का कुछ जगह है उसके बाद उनका नंबर आएगा। इस तरह से कार्य मैंने किया जा रहा है। आवास कर्मी अभी प्रेजेंट में हमारा के यहाँ मैंने महिला हैं, उनके द्वारा मैपिंग का काम किया जा रहा है, डोर टू डोर घूर करके देखा जा रहा है, उसके बाद सूचना हमारा देंगे। इस तरह का मैंने यह है। वो जो इंदिरा सहायक है उनका क्या नाम है? मीरा कुमारी है।
वो कहाँ से है? वो गया से मैंने आई हैं, बदली वो गया उनका मकान घर है। अच्छा, वो आपसे आकर के इसके संबंध में, चूंकि आपसे तो संबंध उनको रहना लाजमी है, रहा होगा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी एकाध किस्त जो है इन लोगों को राशि उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी कहाँ हुआ है, राशि तो उपलब्ध नहीं हुआ है, फाइनल हो गया है। किसको आवास मिलना है, किसको नहीं मिलना है, मतलब लिस्टिंग हो गया, हाँ, लिस्ट बन गया। हाँ, उसमें वरीयता खाली तय मैंने करना है। हाँ, और कुछ आदमी को मिला भी है, कुछ लोगों को मिला भी है, इससे पूर्व मिला। और ये पहले वाला ये हम जब मुखिया मैंने 16 में जब बने, उसके बाद ही हमने नाम यहाँ जोड़ने का काम किए हैं। तो आपके तरफ से जो जुड़ा है उसको अभी नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। कब तक मिलने की संभावना है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, इसके बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात हो रहा था, तो उनका स्टेटमेंट था कि आवंटन आ गया है, इस पर मैंने आप ग्राम सभा कीजिए और सहायक के द्वारा मैपिंग करवा लीजिए डोर टू डोर। उसके बाद इसको टारगेट मैंने आल है, काम मैंने होगा 5 साल के तहत में, 5 साल के अंतराल में हम इस बात को कह सकते हैं कि इंदिरा आवास के लिए सिर्फ अभी लिस्ट में नाम ही आया है। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि धरातल पर काम हो गया। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? नहीं, काम हो गया है, मान के कैसे चलिए। कहेंगे? जब तक बिल्डिंग नहीं बनता, जब तक पैसा नहीं मिलता, उसको काम कैसे कहेंगे? जब नाम जुड़ गया है, सारी चीज पक्का फाइनल हो गया है। सर जी, लिस्ट में नाम जुड़ने के बाद भी उसका लिस्ट के नाम हट जाता है। यहाँ ये कुछ बोलना चाहते हैं, आप पहले अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम रामबली पासवान है, मैं वार्ड नंबर 3 का सदस्य हूँ। वर्तमान में विकास का कार्य तो वर्तमान मुखिया जी बताइए दिए हैं, विकास का कार्य इंदिरा आवास में नाम जोड़ने का काम, नल जल योजना का काम, आहत पर मिट्टी दिलाने का कार्य, पैन सफाई का कार्य, स्वच्छता का कार्य, ये सब हमारे वर्तमान मुखिया जी बता चुके हैं। लेकिन अभी तत्काल जो समस्या हम लोग का रोड वाला समस्या है, मैं भी एक दिन जटिलता से देख रहा था कि बच्चे उस रास्ता से जो किसान का आली होता है, उस आली से पोषाहार जो वितरण होता है, उस वितरण करके जा रहा था, तो बच्चा जो है सो गला लेते हुए आली से नीचे गिर चुका। हमको बहुत बड़ा दर्द बुझाया, और आज दर्द नहीं, मैं ये दर्द 5 साल से बटोर रहा हूँ। लेकिन सीओ साहब के पास भी गए थे, सीओ साहब के आवेदन भी दिए हैं। सीओ साहब ने ये बात बताए हैं कि अतिक्रमण मुक्त उन पर कार्रवाई के लिए अति दिए हैं, जिसका अभी एक एप्लीकेशन फोटोकॉपी रखते हैं। प्रशासन ने कहा कि ठीक है बाबू, हम तो जाकर के साफ नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ अगर ग्रामीण रहेगा तो ग्रामीण हर कुदार चपाड़ के साथ सहयोग, मेरा सहयोग रहेगा। ग्रामीण इसमें ग्रामीण का भी कमी है, लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर ये बात जरूर आता है कि ग्रामीण का, चूँकि ये गांव से संबंधित मसला है, गांव से संबंधित अगर कोई व्यक्ति फावड़ा कुदार या जो भी चीज़ है वहाँ ले करके अगर जाता है, तो ये गांव में एक प्रकार का आपसी विवाद बढ़ने की संभावना है। सीओ साहब के पास में उनका दल है, उनका बल है, उनके पास में बहुत सारी चीज़ है, तो फिर अपने संसाधन के साथ वो क्यों नहीं आना चाहता? आपने उनसे सवाल क्यों नहीं किया? इसमें वो कहें कि जो अभी वर्तमान में है, एक पक्ष जो है सिर्फ 15 फीट की दूरी में मकान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको मकान ढलवाने का अभी कोई बात नहीं है, इसके लिए हम कानूनीयति कार्रवाई करेंगे। दूसरा पक्ष जो है मट्टी भरने का जो काम किए हैं, उनको हम जो मिट्टी भरा हुआ है उसको हम अतिक्रमण को मुक्त कर सकते हैं, और शेष बचे हुए राशि रोड। कहने का मतलब मकान बन गया है, ये अलग चीज़ है, और सही बात है कि सीओ साहब के पावर के तहत नहीं आता है, लेकिन वो जो सीओ साहब के पावर के तहत में आता है, तो उस पर सीओ साहब अभी तक के कार्रवाई क्यों नहीं किए? इसके बारे में सीओ साहब आपको बताए होंगे ना कि हमारी व्यवस्था क्या है, क्या लाचारी बताए? नहीं लाचारी तो बताएं, वही बताएं कि भाई, फिर उसके बाद में फिर अच्छे लग गया, अपने घर पे ना है, कहीं बाहर है। अच्छा, एक बात बताइए, आखिर इस प्रकार की विवाद को, इस प्रकार की समस्या को आप लोग सुलझा नहीं रहे हैं, तो फिर आप लोगों को प्रत्याशी के रूप में कोई चुना क्यों? तो सुलझाने के लिए तो बताइए दिए, तब सुलझाने के ग्रामीण को किए सर, आपने बता दिया, आपने बता दिया।